हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और नहीं है तो हो जाइए। क्यों? क्योंकि आपका पॉजिटिव रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ना। आप अच्छे काम करेंगे, अच्छे लोगों का ये होगा तो आपको अपने काम का अच्छा रिस्पॉन्ड मिले। इसके लिए आपको क्या करना है? पॉजिटिव रहना है, ठीक है। नेगेटिव करने वाले की लोगों की कमी नहीं है दुनिया में, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है। एक सेकंड का ही, चलो मैं कैमरा देख के, क्या हाल है कैमरा का। ठीक है। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कार्मा क्या होता है। कार्मा वो होता है जो हम करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो कार्मा होता है। जो देते हैं वही रिटर्न में आता है। तो जो भी दिया करें सोच समझ के दिया करें। और तो क्या आप रो रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं? क्या आपको कोई सता रहा है, कंटिन्यू सता रहा है, सता रही है? जस्टिस आने वाला है। अगर तो आपको किसी चीज़ को, आपके पीछे किसी भी तरह का कोई लगा रखा है, कोई नेगेटिव एनर्जी रही है, या कोई लोगों ने लगा रखा है, खुद से नेगेटिव एनर्जी किसी के पास थी, कैसा भी रीजन हो सकता है ना। सोल पर्पस भी हो सकता है। तो आप जो है करीब आते हुए अपने सोल पर्पस को और जीतते हुए नजर आ रहे हैं, विनर बनते हुए आप नजर आ रहे हैं, क्योंकि परमात्मा जो है आपके साथ आने वाले हैं। देखिए, तो जो भी चीज़ें कि आपको कोई, आपके काम को कोई रोक रहा है, सता रहा है, तड़पा रहा है, परेशान कर रहा है, तो देखेंगे कि व्यूवर्स जो लोगों के काम को रोक रहे हैं, सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, व्यूवर्स को रुला रहे हैं, उनकी खुशियों को छीन रहे हैं, अपनों से दूर कर रहे हैं, सपनों से दूर कर रहे हैं, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ऐसे लोगों का क्या हाल होने वाला है जो उन लोगों ने व्यूवर्स को इतना रुलाया है, रुलाई है, तड़पाए हैं, तड़पाई है। तो प्लीज़ उस हेटर्स की बताइए जिन्होंने व्यूवर्स को बहुत रुलाया है, उस व्यूवर्स को रुलाने वाले जो हेटर्स हैं उनका कंडीशन क्या है? डेविल कंडीशन क्या है? कहाँ से निकल रहे हैं? बहुत ऑब्सेशन है गाइज आपके तरफ, बहुत ज़्यादा। आप आपके सक्सेस में भी लग रहा है आप सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। आप बेबी बेबी पैर से चल के जा रहे हैं। ऐसे डाउनलोड्स आ रहे हैं छोटे छोटे पैर से, जैसे बच्चे होते हैं ना, नन्हे नन्हे पैर से नन्हे नन्हे स्टेप्स लेते हैं, ऐसे आप जा रहे हैं। वो आप बंधन को, जो भी तंत्रा मंत्रा स्पेल वर्क था, ऐसी चीज़ों को आप काटते हुए, पछाड़ते हुए जो निकल रहे हैं ना, वो जो है उनको डेविल डेथ, देखिए डेविल का डेथ हो रहा है। देखिए डेविल का डेथ हो रहा है, भूत प्रेत का अंत हो रहा है आपके लाइफ से। देखिए डेथ हो रहा है। तो बहुत आगे आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा मुझे फ्रीक्वेंसी आ रही है। बाकी देखते हैं हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, बताइए। और क्या चीज़ से चिढ़े हुए हैं व्यूवर्स के, किस एनर्जी से चिढ़े हुए हैं? हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं? ओके, इधर ही रहूँगी भाई। देखिए लवर, आपके हेटर्स लवर हो सकते हैं। आपको इन्होंने डिच किया था, इनको किसी और ने डिच किया है, ठीक है। अब जो है आपको, आपका ऑरा, आपकी चीज़ें, तो यहाँ पे कोई कार्मिक हो सकते हैं, कोई सोल पर्पस हो सकते हैं, हैवी आपके जो लवर्स हैं, आपके जो प्रेमी हैं, प्रेमिका है, बहुत दुष्ट मिजाज के रहे होंगे, आपको, आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिए होंगे, नर्क में ढकेल दिए होंगे। इस टाइप की लवर होंगी, क्योंकि यहाँ टॉक्सिक लगा, हाथ कट रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसा प्यार जो आपको अकेला कर दे, तन तनहा कर दे, आपको दूसरे प्रेमी प्रेमिका से मिलने ना दे, खुद भी आपको अपने पास भी रखे तो टॉर्चर करे, दूसरे के पास जाने ना दे, सबसे अलग, तनहा, अकेले करके रिश्ते नाते सबसे काट के सिर्फ पेन देना। तो यहाँ पे फर्स्ट जो आया है ये लवर की एनर्जी आई है। देखेंगे कि ऐसे लवर्स की क्या हालत हो रही है, ऐसे टॉक्सिक पर्सन की क्या हालत हो रही है, ऐसे नार्सिसिस्ट की क्या हालत हो रही है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि हेटर्स की कहाँ क्या हालत है। देखिए ये रिवर्स गया है, क्या हुआ है? रिवर्स जो गया है 3 ऑफ कप्स। अगर इनके पास में कोई थर्ड पार्टी थी तो थर्ड पार्टी इनको छोड़ दी है। थर्ड पार्टी में जो भी मौज मस्ती करते थे, एंजॉय करते थे, पार्टी शार्टी करते थे, तो थर्ड पार्टी का नशा उतर गया है। थर्ड पार्टी का नशा उतर गया है यहाँ पे। अगर तो 2 ऑफ कप्स यहाँ पे आपको याद करते हुए, अगर तो मेल मेल से बहुत प्यार था, फीमेल फीमेल से बहुत प्यार था, तो उसका भी जो है इनको भुगतान करना पड़ रहा है, सब नशा उतरते हुए। अगर कोई आपसे मैरिज कर लिए थे लेकिन सेम जेंडर में वो खुश थे, जैसे कि मान लो कोई लवर है,
आप शादी कर लिए, टॉक्सिक है, आपको छोड़ दिए, कार्मिक था, किसी भी तरह का सोल पर्पस था, लाके पटक दिए। लेकिन अगर आपकी गर्लफ्रेंड जो है, लवर है, कोई उसकी फ्रेंड, माँ, कोई ऐसी चीज़ों से चिपक गए, आपको छोड़ दिए। मेल है तो किसी ब्रदर से, फादर से, किसी भी क्या किसी एनर्जी से चिपक गए। लेडीज है तो कोई चुड़ैल उड़ैल पूज लिया, कुछ ऐसे तांत्रिक योगिनी के पास कुछ चीज़ों को लाने लग गए, आपको छोड़ दिए। अगर मेल है तो कोई भूत प्रेत जिन्न के साथ उनका हो गया, छोड़ दिए। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, सेम जेंडर भी हो सकता है, मतलब दो तीन तरह के फ्रिक्वेंसी आ रही है, जिनको जैसे लगे वैसे लीजिएगा। तो आपको छोड़ के आज सेम जेंडर में गए थे, मजा लेते थे, मौज लेते थे, आपके लिए लाइफ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे। हो सकता है कि आपका ये लवर हो, आपको उनके जो जिनके साथ ये गए थे उनका हेट्रेड नेचर था, उनका कान भरते थे और उनको मिसगाइड करते थे, उनको मैनिपुलेट करते थे और आपको जो है दूसरे के पास भेज देते थे और आपको अकेले सड़ाते थे। ऐसा भी हो सकता है बहुत लोगों का। किनको किनको रेजोनेट किया बताइए, क्योंकि आज जो है थोड़ी हटके एनर्जी पकड़ी हुई है, आज किसी और लोगों की एनर्जी पकड़ी हुई है। जिनको रेजोनेट करे वो लोग लीजिएगा, जिनको ना करे वो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो सोल पर्पस वाले हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, यहाँ पे हैवी कार्मिक हो सकते हैं। ये चीज़ों का जो है यहाँ बार बार आ रहा है तो लेना पड़ेगा। डेथ हो चुका है, ये जो चीज़ें थी, जो इनका गेम था, गेम ओवर हो चुका है, खेल खत्म हो चुका है इनका। आपको डराना, धमकाना, टॉर्चर करना, आप उस फेज से निकल चुके हैं आगे, आप उस फेज से आगे निकल चुके हैं। देखिए आप आपके जो हेटर्स हैं काफ़ी शर्मसार हैं, शर्मिंदगी महसूस हो रही है। जो लवर हैं उनका जो भी आपके साथ चीटिंग किए थे, धोखा दिए थे, जो भी किए थे, उनका जो है मुखौटा उतर गया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की आई है, स्कॉर्पियो की भी आई है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी शर्मसार, पछतावा, शर्म, क्योंकि पकड़े गए हैं। हेटर्स का जो है पोल पट्टी खुल गया, अनमास्क हो चुके हैं, पकड़े गए हैं। तो इस वक्त जो है उनको काफ़ी जो है शर्म आ रही है। क्यों आ रही है देखेंगे। देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया, आपको बोली ना, चीज़ें खत्म हो गई है। बेबी पैर से आप आगे निकल रहे हैं, अब आपको ये कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी था, अप्सरा की एनर्जी थी, जिन की एनर्जी थी, सेम जेंडर में थे, इनके ब्रदर के साथ थे, फादर के साथ थे, मदर के साथ थी, मदर के साथ सिस्टर के साथ थी, मतलब कोई लेडीज के साथ, जेंट्स के साथ, किसी भी तरह का मिल के अगर आपको सताए हैं, रुलाए हैं, तड़पाए हैं, तो जो है इस वक्त व्हील ऑफ फॉर्चून कार्मा ओवर हो चुका है। और जहाँ कहीं भी आपको बांध के रखे थे, आपकी ज़िंदगी में आग लगाते थे, 8 ऑफ सोर्ड्स, जो भी चीज़ें इन्होंने किए थे वो इनका खेल खत्म हो चुका है, गेम जो है ओवर हो चुका है, ठीक है, गेम ओवर हो चुका है। 10 नंबर, अगर आप किसी के पास भी हेल्प मांगने जाते हैं, आपके हाथ तक काट दिए हैं, मतलब अपने फादर, अपने ब्रदर, अपने लोगों के साथ मिलकर जो आपको टॉर्चर किए और आपके अपनों से इतना दूर कर दिए कि दूर दूर तक आपको हेल्प नहीं मिले। ये चीज़ें जो है इनका गेम ओवर हो गया। बहुत जल्दी आपने कार्मा काट लिए, समय से पहले आप लोगों ने कार्मा काटा है, क्योंकि बहुत भयावह स्थिति, बहुत ही डरावना स्थिति, मौत के जैसे ज़िंदगी जी के आप लोग निकले हैं। बहुत बुरा लगता था कि इतना पेन सहा नहीं जा रहा है, मर जाते तो अच्छा था। जब आपको पेन होता था, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं, कोई केयर करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, सोचने वाला नहीं। ये जो पेन जो आपने लिया है, बहुत ही ज़्यादा लिया है। अब ये पेन जो है इनके अपनों से मिल रही है, क्योंकि डेथ हो गया है, रिवर्स हो गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय जो है बदल गया है। तो जो आपकी ज़िंदगी में आग लगाए थे, जो आपकी ज़िंदगी में अब जो है उनकी ज़िंदगी में वापस जा रहा है। समय बदलने से चीज़ें जो है, स्थिति जो है बदल चुकी है। अब इनके अपने जब उनको ये दर्द दे रहे हैं, तो आपको दिया हुआ दर्द इनको एहसास हो रहा है, किस तरह से आपकी उन्नति तरक्की ग्रोथ को बांध देते थे, अब इनकी उन्नति तरक्की ग्रोथ जो है बंधती नजर आ रही है। तो बताइए हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। हेटर्स जो है आपको मिसिंग एनर्जी में है, क्वीन ऑफ कप्स, प्यार। अब आप इनका मुखौटा उतरते ही आपने प्यार का कप छीन लिया, प्यार देना बंद कर दिया। जो फेमिनाइन थे, मेल या फीमेल जो भी है, जो रोए थे, जो सताए हुए हैं, तड़पाए हुए हैं, बदल दिया। व्हील ऑफ फॉर्चून आने से, चैरियट आने से क्या है, आप जो है अकेले निकल के जा रहे हैं। अगर आप सोचे थे कि हम इसका हाथ पकड़ेंगे, मैरिज करेंगे, 1 से 2 होंगे, रास्ता ईजी हो जाएगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि रक्षक जो है भक्षक बन गया। आपको ही डसने लगा, आपका ही
चीज़ें जलाने लग गया, आपका ही गड्ढा खोदने लग गया, आपकी ही तबाही लाने लगा, तो आपके दुश्मन से जाके मिल गई तो जो है आप जो है अकेले चल पड़े। समय आने से कॉन्फिडेंस आ गया है, हेल्थ अच्छा, आप लोगों के हेल्थ में सुधार आ रहा है, समय में सुधार आ रहा है। जो ये चीज़ जो है ये आपके हेटर्स को काफ़ी डिस्टर्ब कर रही है, काफ़ी परेशान कर रही है आपके हेटर्स को। किंग ऑफ क्वाइंस, अगर इनको पैसा प्रॉपर्टी की बहुत चाहत थी, कोई भी चीज़ थी, ये इनके लिए बर्डन बन चुका है, ये इनके लिए बर्डन बन चुका है। इन चीज़ों पे बिजलियां गिर रही है, इन चीज़ों की वजह से उनके अपने में झगड़े हो रहे हैं, जो भी उनके शिवलिंग है, जो भी चीज़ें हैं, अब उनको बोझ बन गया। अगर इनका लालच था, इस लालच में अगर आपके लिए इन्होंने जहन्नुम बनाई थी ज़िंदगी, तो इस वक्त जो है इनको आपसे प्यार होने लगा है। अब जो चीज़ें हैं इनको आपसे काफ़ी अपनापन आ रहा है, नफरत, गुस्सा, हेट्रेड चीज़ें इनके लाइफ से ख़त्म हो रही है। और बताइए और क्या लग रहा है? आप इनको बहुत मिस्ट्री वाले कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं। आप जो है आप उनके तरफ इनके दिल में आपके लिए प्यार जग रहा है, आपको पता चल रहा है। आप जो है क्राउन चक्र आप लोगों का ओपन हो गया है। अगर हम यहाँ पे जोडिएक साइन की बात करें, व्हील ऑफ फॉर्चून से सारे के सारे जोडिएक साइन है। फिर भी यहाँ पे अगर हम बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, और ये बहुत ज़्यादा है। एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है, तो 12 के 12 जोडिएक साइन ऐसे भी आ चुके हैं, वैसे भी व्हील ऑफ फॉर्चून से भी आ चुके हैं, ठीक है। तो दी हाई प्रीस्टेस, आप इनको बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री वाले लग रहे हैं, छुपे रुस्तम लग रहे हैं, चीज़ों को आप बता नहीं रहे हैं। आप अपने लाइफ में इन्हीं सेम प्रॉब्लम से जो आपको दिए थे आप निकल रहे हैं, और ये जो बैक फायर कर रहा है ये उसमें आ गए हैं, नुकसान हो रहा है। आपकी ज़रूरत है इस बंदा को, बंदी को, लेकिन आप जो है अपने में मस्त हो रहे हैं, आप गलत का साथ नहीं दे रहे हैं, अपने आप में टाइम निकाल रहे हैं, अपने आप को मतलब इनको अनदेखा कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, इनसे कोड कट कर रहे हैं। आपको धक्का लगा, गिरे, रोए, तड़पे, फिर उठे, संभाले, परमात्मा आपके साथ थे, एनसिस्टर आपके साथ थे, निकल चुके हैं। आप कार्मा का जो पूरा देखिए, एनसिस्टर आपके साथ है, आपके अच्छा कार्मा का रिवॉर्ड आपको मिलने लगा, अच्छा कार्मा का फल आपको मिलने लग गया है, ठीक है। देख के आपके हेटर्स जो है परेशान है, हमेशा आपको अपने पैरों पे बांध के नचाते रहे हैं, खुश होते रहे हैं। अब जो है आप जो है उन तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं, डरे हुए हैं, इसीलिए आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। उनको चीज़ें पता चल रही है, इसीलिए मुंह छुपा रहे हैं, बता नहीं सकते हैं। सच्चाई सामने आने से काफ़ी उनको बेइज्जती महसूस हो रही है। दी हर्मिट, काफ़ी पछतावा है, बेइज्जती है, अंधेरे में मुंह छुपा रहे हैं, वहाँ मुंह छुपा रहे हैं। जो अंधेरे में छुप छुप के काम किए थे, मास्क पहन के काम किए थे, कुछ ओढ़ के काम किए थे, ताकि उनकी सच्चाई सबके सामने ना आए, आपके सामने आ गई, दुनिया के सामने आज नहीं तो कल आ जाएगी। उनके सिबलिंग अपनों के सामने आ गई है, वहाँ भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो देखते हैं हेटर्स के लाइफ में और क्या कुछ निकल के आ रहा है। हेटर्स आपके साथ जो है नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आप रूठ गए हैं तो उनका किस्मत रूठ गया है। उनका जो बोझ है, काम बोझ की तरह हो गया है, अपने लड़ रहे हैं, जाल वैसा हो गया। जिनके सलिए गए थे, जो भी देवी देवता, योगिनी, जिन, जो भी एनर्जी को इन्होंने यूज किया था, वो एनर्जी इनके सर पे ऊपर चढ़ के बैठ गई है, ठीक है, इनके ऊपर चढ़ के बैठ गई है। देखिए कछुआ है ना, इसके जो ये होते हैं उसके ऊपर पेड़ लग गया है, तो वो चीज़ें जो गंदी एनर्जी इन्होंने यूज किया है, अब वो एनर्जी इनको छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। जो भी चीज़ों को इन्होंने शॉर्टकट अपनाया था, पूजे थे, लाए थे, जो भी धर्म के हिसाब से, वो चीज़ें इनके ऊपर कब्जा करती हुई अब जो है वहाँ से नया सूर्योदय, अंधेरे से बाहर निकलना चाहते हैं, उजाले में आना चाहते हैं। आपसे हेल्प कैसे मांगे इनको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा सेम थिंग आप ये आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नई शुरुआत करना चाहते हैं, सोच में इनका कब्जा हो गया है, नई कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, नई एनर्जी इनको नहीं मिल रही है, एनर्जी आपको मिल रही है, आप तक आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आप इनको एकदम सीधे सीधे मतलब कट कर रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है, आप अच्छाई को चुन के चले हैं। आपने शायद इनको वार्न किए होंगे कि जो तुम कर रहे हो एक दिन गटर में जाओगी, वाकई गटर में चले गए, आपकी बहुत याद आ रही है, अपॉर्चुनिटीज इनसे रूठ गई है, आपके पास आ गई है। तो टेबल टर्न हो चुका है, व्हील ऑफ फॉर्चून से समय बदल चुका है। जिस चीज को बहुत इंजॉय करते थे, घमंड करते थे, अहंकार था, वो चीज इनके लिए बोझ बन चुका है, ठीक है। और दिखाइए क्या कुछ हो रहा है, और 2-3 कार्ड दे दीजिए प्लीज।
दी किंग ऑफ सोर्ड्स, तो काफ़ी दिमाग चलाने वाले व्यक्ति थे, सीनियर हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इनको बॉसगिरी का बहुत आदत था, इनको लगता था बहुत कम बोलने वाले, लोगों का सुनने वाले, उस पर वार करने वाले, चुपके से तलवार चलाने वाले, दिमाग का बहुत तेज, मैनिपुलेटिंग एक नंबर का, और दिमाग से घुमाने वाले, हमेशा दिमाग चलते रहने वाले, हमेशा अकेले में रहने वाले, किसी के साथ ज़्यादा मिक्सअप नहीं होगा, जाएंगे थोड़ा फ्रेंडली रहेंगे, वहाँ से चीज़ें ले आएंगे। कोई एक बात इनको बोल दे, कोई चीज़ करते, वो ये एनर्जी को तुरंत उसके ऊपर यूज करते थे, तुरंत उसको कंगाल बनाने पे लग जाते थे, तुरंत बर्बादी करते थे। उसमें से एक आप भी हैं। इस वक्त जो है दी मैजिशियन का मैजिक के ऊपर पानी फिर गया। जो भी मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, अंधेरे में जो किए थे, फिर से मैजिक क्रिएट करना चाह रहे हैं, बट हो नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, क्योंकि आप उनसे आगे निकल गए हैं। आपको मदद करने वाला कोई ना कोई आ चुका है, आ चुकी है। ग्रैटिट्यूड पे जरूर करें उनका, जो भी आपका मदद कर रहे हैं। देखिए, नाइट ऑफ कप्स, कोई आपको मदद करने वाला कोई व्यक्ति आ चुका है। इनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है। इनको लगता था कि आपको कोई ना कोई तो आपके हाथ में है, कोई ना कोई तो आपके साथ है, किसी ना किसी का सपोर्ट सिस्टम है। इन्होंने बहुत कब्जे में रखा था, फिर भी आप अपने सपोर्ट सिस्टम तक पहुंच रहे हैं, और आपका सपोर्ट सिस्टम आपको ढूंढते ढूंढते आपकी एनर्जी आ गई है, या वो व्यक्ति नहीं आ पाए लेकिन अपनी एनर्जी अब आप तक पहुँचा दी है। हील हुए हैं, बंधन को तोड़े हैं, काटे हैं, जलाए हैं, निकल रहे हैं, और जैसे जो है जो भी चीज़ें थी, तो इस वक्त जो है इनका इमोशन बहुत ओवर हो रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। दी वर्ल्ड कार्मा खत्म हो गया, दी वर्ल्ड कार्मा जो है यहाँ पे दी एंड हुआ है। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि कार्मा खत्म होते ही चीज़ें, स्थिति जो है चेंज हो चुकी है। इनका हालत बहुत ख़राब है, अकेले में कहीं बैठ के रोना, क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है। आपको जहाँ डाले थे वहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं। एक ही शरीर का, देखिए एक ही आत्मा के दो फेस है, एक इधर एक इधर, तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। जो भी इनका घमंड था, अहंकार था, सब खत्म हो चुका है इनका अहंकार। जो भी मास्क लगा के बैठे थे, अनमास्क हो चुके हैं आपकी एनर्जी के आगे। थक गए हैं, हार गए हैं, टूट गए हैं, बिखर गए हैं, और इनके कंट्रोल में चीज़ें जो है इस वक्त जो है नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि जो लोग ट्विन फ्लेम में थे या फैमिली वाले थे, किसी भी तरह का, देखेंगे कि ये आपको क्या कहेंगे। ठीक है, यहीं से आज देख लेती हूँ क्या कहेंगे। इसमें भी है, अगर लवर से आया है तो यही वाला कार्ड देखते हैं कि लवर फैमिली जैसे लोग आए हैं इसमें, तो क्या कुछ है आपके अपने होंगे तभी इतनी बर्बादी तक लाए हैं। फादर फिगर हो सकते हैं, फादर इन लॉ हो सकते हैं, कोई ऐसे फादर फिगर जैसे व्यक्ति, या पर्सन के फादर फिगर भी हो सकते हैं। अगर ट्विन फ्लेम में थे तो दोनों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हो सकता है। या फिर यहाँ पे पार्टनर जो है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, ठीक है, नार्सिसिस्ट है। तो बताइए किस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। आप जो बैठ के अकेले में रोए थे, आज वहां पहुंच गए हैं ये। ठीक है, तो कार्मा जो है बैक हो गया है, कार्मा जो है बैक फायर कर रहा है उनको। तो बताइए, जो भी जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है, उनके जो पर्सन है, उनके जो हेटर्स है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, यूनिवर्स क्या कुछ कहना चाहती है, हेटर से, व्यूवर्स से क्या कुछ मैसेज देंगे, बताइए। जेलस पार्टनर तो आया है, स्टार्टिंग ही वहीं से हुआ। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, तो आपसे जो है आपके बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, साथ में रहे हैं, गुलाम बना के रखे थे, भला कौन गुलाम बन के रहेगा। बहुत लॉन्ग टाइम तक आपने निकाली है इनके साथ में, तो कनेक्ट हो गए हैं। नफरत करते करते कई बार प्यार हो जाता है। आपका बात सुनने के लिए जो है यहाँ पे ये तरस रहे हैं, और मतलब काफ़ी परेशान है। तो जो भी आपने जो इनको प्यार दिए हैं, जो भी आप चाह रहे हैं कि आप इनको फिर से प्यार करें, प्लीज़ बी लविंग एंड कम। ये एनर्जी के साथ जुड़ने से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। कम पैशनेट लाइक बिफोर, तो जैसे आप इनको पहले प्यार करते थे, पहले इनके नखड़े उठाते थे, पहले आप इनको बोलते रहते थे, तो उस तरह से फिर से चाहते हैं, फिर से सुनना चाहते हैं आपकी आवाज़ को, फिर से आप पागल होके आपको देखना चाहते हैं, अपने आगे पीछे घूमते हुए।
आप जो है इनको बहुत एंटरटेन किए हैं, जितना एंटरटेन किए हैं उतना जल्दी कर्मा आपका कटा है। आप परेशान मत होएं, ठीक है। कोई भी मिशन में थे, आपने मिशन को बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आपने यहाँ पे जिए हैं। तो जो चला गया, उसी एनर्जी में आप ना रहें। जो चीज़ें आपके पास आ रही है उस एनर्जी को आप आएँ, और जो लोग कर्मा काट रहे हैं काफ़ी पेशेंस से काटिए, और परमात्मा को हर सांस में याद करते हुए काटिए। आप भी समय से पहले काट लेंगे। पेशेंस मांगिए परमात्मा से कि हे परमात्मा मुझे पेशेंस दीजिए कि ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन को अभी भी जो लोग गुजर रहे हैं, सारे लोग तो नहीं निकले होंगे, कुछ तो निकल रहे होंगे, तो उनसे हिम्मत मांगिए, अपने एंसेस्टर से मांगिए और आप निकलते जाइए। इनका जो हार्ट चक्रा है, माई हार्ट इज ब्लॉक्ड, तो हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हुआ पड़ा था और अभी भी हुआ पड़ा है, इसीलिए जो है दिल की नहीं सुनते हैं, दिमाग की सुनते हैं। समझ में आया? दिल जो है इनका बंद हो गया है, ठीक है। खाली फायदा नुकसान देखते हैं। कहाँ गया वो? हाँ, किंग ऑफ सोर्ड्स, केवल फायदा नुकसान देखते हैं जो भी व्यक्ति हैं। आप बहुत मैच्योर है, बहुत अच्छे से आपने डील किया है, बहुत अच्छी बात है। मैच्योरिटी इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग, जो लोग भी फंसे पड़े हैं कर्मा में, मैच्योरिटी से डील कीजिए। वैसे भी आप लोग मैच्योर हो जाएंगे, परमात्मा से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जो लोग मैच्योर होंगे कर्मा को आराम से काट लेंगे, क्योंकि ये जिंदगी है, काटना पड़ता है। जेल में भी क्या है, कैदी काटते हैं ना अपना सजा को। मान लो कुछ गलती से कुछ नेगेटिव एनर्जी चढ़ी, सारे लोग बुरे नहीं जाते हैं जेल में। कुछ लोग मिस हैपनिंग, कुछ ऐसी गलती हो जाती है, फंसा के चले जाते हैं, काटना होता है, तो क्या करते हैं वहां से फिर उस जर्नी को काटते हैं। तो यहाँ भी अगर आप एक जेल के समान ही समझिए, ऐसे लोगों के बीच में फंसे पड़े हैं, काट रहे हैं, तो परमात्मा से हिम्मत मांगिए और काटिए। प्लीज प्रे फॉर मी। आपका प्रार्थना इनको बहुत लगती है, आपसे प्रार्थना चाह रहे हैं, क्योंकि आप जो है वेल विशर रहे हैं सबके। तो आप जो है कान जो है आप बंद कर दिए हैं और बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। देखिए यहाँ भी प्रे लगाए हुए हैं और यहाँ भी जो है प्रे लगा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सारी चीज़ें जो है बिगड़ रही है। वही एनर्जी जिनसे खेले हैं वो एनर्जी उनके सर पे चढ़ के बैठ गई है, ठीक है, तांडव मचा रही है। आई डोंट वॉन्ट टू चीट यू एनी मोर। तो अब आपके साथ कोई चीटिंग करना नहीं चाहते हैं, और जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो इनको लगता है कि अब खत्म करो, अब कोई चीटिंग वीटिंग नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा मतलब होता है ना, बंद करो। बोलते हैं ना कुत्ते की पॉटी साफ करो, तो वही वाली बात है। जब किसी में लड़ाई होती है तो बड़े बुजुर्ग आके क्या करते हैं, दोस्त क्या बोलते हैं, अरे बंद कर यार, ये सारी चीज़ें बंद कर और चलो जाके वहाँ पे डॉगी ने, ताकि माइंड जो है डाइवर्ट हो जाए। कैटी ने पॉटी की है, डॉगी ने पॉटी की है, तुमने देखी नहीं, चलो क्लीन करो जाके। तो होता क्या है कि एकदम से एक दूसरे से जो चढ़े होते हैं, भिड़े होते हैं, माइंड जो है डाइवर्ट हो जाता है। तो पहले के लोग ऐसे करते थे कि माइंड डाइवर्ट कर देते थे, तो वही चीज़ है। तो यू आर नॉट माई, तो ये आपको कभी भी डेस्टिनेशन अंतिम नहीं समझे हैं, ये लक्ष्य जो है उनका जो पड़ाव है, बट जर्नी टू डिवाइन लव। तो यहाँ पे आप समझ में आ रहा है इनको, डिवाइन, आप, परमात्मा, मालिक, प्रे, सब चीज़ें जो है इनको समझ में आ रहा है। ये भी समझ में आ रहा है, जैसे आपको बोले डेस्टिनेशन, जो चीज़ें आप गुजार रहे हैं, प्रे से गुजारिए, पेशेंस से गुजारिए, क्योंकि वही आपका अंत नहीं होगा, वही आपका भी डेस्टिनेशन नहीं होगा, वही अंतिम पड़ाव आपका नहीं हो सकता है। ध्यान रखें। यू आर अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ मल्टीपल पीपल। तो यहाँ पे जेलसी बताइए, आपको कैद करके रखना चाहते थे, पकड़ के रखना चाहते थे, टॉक्सिक पर्सन थे, मैरिज किए होंगे किसी और से, इंटरटेन किए होंगे किसी और को, क्योंकि आपका भी कोई लेखा जोखा रहा होगा, कोई पर्पस रहा होगा, ये सोच लीजिए आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। आई गेट ट्रिगर व्हेन पीपल लव यू मोर देन मी। तो उनको लोग प्यार नहीं करते हैं, करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब लोग गलत करते हैं तो गलत वाइब्रेशन को कैच करते हैं, उसी वाइब्रेशन में रहते हैं। जब कोई अच्छा करता है, अभी आपसे मैंने क्या बोली, परमात्मा से हिम्मत मांगिए। परमात्मा से हिम्मत मांगेंगे, परमात्मा एनर्जी देगी, तो एनर्जी जब आएगी तो आप गुड लुकिंग होंगे, आपके सराउंडिंग में अच्छे एंजल आएंगे, आप एक अच्छे एनर्जी में आएंगे, तो लोग प्यार करेंगे, और जो गलत करेंगे उनको लोग दूर करेंगे। तो अब इनको समझ में, ट्रिगर होते हैं, बताइए ट्रिगर होते हैं, तो अब हम क्या ही करेंगे, क्या आप क्या कर सकते हैं? ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता है। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई टाइम विद यू। तो आपके साथ कुछ समय बिताना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है कुछ पर्सनल टाइम, क्योंकि थर्ड पार्टी का भूत उतर गया है, फैमिली का भूत उतर गया है, कार्मिक के बीच में फंसे हैं। अब इनकी वो कुटाई हो रही है जो आपकी हुई थी। तो आप कि ये कार्मिक थे, आपने निकाल लिया, अब ये अपने कार्मिक के जहां वहां जाके फंस गए हैं, ठीक है। तो आप याद आ रहे हो इनको। वाई आई एम नॉट एबल टू मूव ऑन। आपको छोड़ के जा नहीं पा रहे हैं। थर्ड पार्टी थी, फोर्थ पार्टी थी, आपसे पहले कोई था, बाद में कोई था,
तो व्हेन आई एम स्टिल स्टक ऑन यू, क्यों खड़े, अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं, डिस्टर्ब हैं। तो क्या ये प्यार है जब आगे कोई छोड़ के नहीं जा सकता? आप इनके पीछे पीछे घूम के जाते थे, ये कहीं और जाते थे, फिर भी ये पीछे पीछे आ जाते थे। अब आप कहीं और जा रहे हैं, आप साइलेंट मोड में रहे, ये इनके पीछे पीछे आ रहे हैं। तो लगता है इनको कि क्या प्यार ऐसा होता है, फीलिंग्स ऐसा होता है। पहले आया था ना माई हार्ट इज ब्लॉक्ड, तो इनका बहुत लोगों का हार्ट जो है खुल रहा होगा। ठीक है, क्या बात है, इसी कलर का आ गया भाई। आई कांट कंट्रोल माई टॉक्सिक इमोशन। देखिए इनके पास बहुत टॉक्सिसिटी है, इसीलिए परमात्मा आपको इनसे अलग की हुई है। ठीक है, तो आप जबरदस्ती इनके पास ना चले जाएं कि मेरे पर्सन मुझे प्यार कर रहे हैं, चलो हम चलते हैं। नहीं, टॉक्सिक एनर्जी इनके पास है तो रहने दीजिए जब तक इनका एनर्जी खत्म नहीं होगा। और ये कब खत्म होगा? जब अपने हेटर से, अपने कार्मिक से भिड़ेंगे, जब वहाँ भिड़ते भिड़ते खाएंगे, मार खाएंगे। जितना खाते जाएंगे उतना फ्लेक्सिबल और लो होते जाएंगे, इसका ध्यान रखना। ठीक है भाई, जो मुझे आ रहा है वो मैं बोल दी। आई एम वियरिंग फेक मास्क, तो मैंने बोली कि यहाँ फेस मास्क पहने हुए थे, उतर गया। फेस मास्क पहने हुए थे, उतर चुका है। देखिए एक दूसरे से कितना मैच करती है एनर्जी को। तो थैंक यू। अब कितना भी कार्ड देखेंगे तो मिलजुल के वही आएगा। तो आज की एनर्जी ऐसी है, तो जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए। पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिविटी को अपने ऊपर ना आने दे, नेगेटिव ना हो, नेगेटिविटी को हावी होने ना दे, और खुश रहें, माहौल खुश रखें। और जिंदगी ऐसे ही है, बहुत कुछ एक जैसा नहीं मिलता है, जो मिलता है उसके साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जो लोग कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, परमात्मा को थैंक्स कहते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उसी के लाइफ में अच्छी एनर्जी आती है, एंजेलिक पावर आते हैं और पेशेंस आता है, जिससे आप कार्मिक लोगों से छुटकारा पा सके, निजात पा सके। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।